अनुपमा रसायना ये इस कंपनी के ने अपने दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए और नतीजों के आधार पर देखेंगे तो शानदार ग्रोथ इस बार देखने को मिली है। आय में 12% की बढ़ोतरी हुई, सालाना आधार पर मुनाफे में 33% की, और सालाना आधार में अगर आय की बात करेंगे तो वहां पर 55% की ग्रोथ आज देखने को मिली है। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं जहां पर कि हम ग्रोथ देख रहे हैं। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के डिप्टी सीएफओ विशाल ठक्कर। विशाल जी, थैंक यू सो मच इजीना स्वदेश को समय देने के लिए अपना। ये जो इस बार के नतीजे आए हैं उसके बारे में डिटेल में कुछ बताइए। अगर क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे तो हमने 12% की ग्रोथ रेट देखी है। कितनी मदद मिली है वॉल्यूम फ्रंट से और प्राइसिंग फ्रंट से, इसके बारे में बताइए। नमस्कार पूजा जी, थैंक यू, आपको आभार हमारा हमको आपके चैनल पे लाने के लिए। और अगर नतीजों की बात करें तो हाँ, ये क्वार्टर हमारा अच्छा रहा है हमारे परफॉर्मेंस के लिए। अगर हम स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें हमारा परफॉर्मेंस फॉर ये क्वार्टर का, तो हमें हमें अंदाजित 25% ग्रोथ हमने रेवेन्यू ऑपरेटिंग रेवेन्यू में देखा है, और एबिटा मार्जिन में हमने देखा है कि 29% का एबिटा मार्जिन मेंटेन कर पाए हैं, जो हमारे लिए ये एनवायरनमेंट में बहुत ही सुंदर है। और ये वापस ये दर्शित करता है कि हमारा जो बिजनेस मॉडल हमने जो लिया हुआ है, जिसपे हम लोग हमारे कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से काम करते हैं, तो उसकी एक मिसाल आप यहाँ पे देख पाते हो कि भई हमारे नंबर्स कंसिस्टेंट रहे हैं। और दूसरा सवाल था कि वॉल्यूम और प्राइस में क्या फ़र्क आया है? तो जो भी ग्रोथ हमने देखा है वो दोनों प्राइस और वॉल्यूम दोनों का सही मिश्रण रहा है। मोटा-मोटी समकक्ष रहे हैं दोनों हमारे ग्रोथ के लिए। ओके, वॉल्यूम की अगर बात करें तो केमिकल्स के डिफरेंट सेगमेंट में किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ इस बार देखी गई है, और जो करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो कैसी रही है? अगर हम बात करें तो हमने हमारे जो भी सेगमेंट्स है वो सब सेगमेंट में हमने ग्रोथ देखी है। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो हम लोग पूरे नेक्स्ट अगले साल तक के ग्रोथ के लिए हमारे पास कैपेसिटी है। आज की तारीख में हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% के ऊपर है। और नेक्स्ट ईयर के ग्रोथ तक के लिए हमें कोई ज़्यादा एडिशनल कैपेसिटी की ज़रूरत नहीं दिख रही है। हम्म, आपने अभी यूरोपियन फर्म से भी आपको कुछ 2 नए कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं न्यू लाइफ साइंसेज रिलेटेड स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए, उसके बारे में कुछ बताइए, और किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइज है इसके बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, तो अगर आप ये देखेंगे कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो ये हमने जो भी किए हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एक ट्रेंड हम देख रहे हैं। जो ट्रेंड है कि यूरोप से जो जो माल आज यूरोप में बन रहा था वो सीधा अभी इंडिया में ट्रांसफर हो रहा है। जो हम लोग यूरोप प्लस वन स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे उसका एक नमूना हम यहाँ पे देख पाते हैं, उसका एक मिसाल हम देख पा रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत। और अगर आप बात करें कि हमारे जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट में एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये थी कि हमारे कस्टमर ने जब हमें बोला, उसके 3 महीने के अंदर हमने ये प्रोडक्ट को डेवलप कर दिया ओवर नेक्स्ट बाकी टाइम में, और आज हमने उसको कमर्शियलाइज़ भी कर दिया है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये दो कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ये 2 मॉलिक्यूल्स और कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। और बात करें इन टर्म्स ऑफ कस्टमर के जो वॉलेट शेयर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने हमारे कस्टमर का वॉलेट शेयर भी एक्सपैंड किया है। जो 4 प्रोडक्ट्स उनके साथ करते थे, आज अभी 6 प्रोडक्ट करने लग गए हैं उनके साथ। तो ये भी एक और आप देख पा रहे हो। हाँ, साइज़ में देखोगे, साइज़ में बहुत ही ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था, $10 मिलियन के आसपास का रेवेन्यू का नंबर आप देख पाएँगे ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में। बट जो ट्रेंड की बात कर रहे थे और जो ट्रेंड से हम अगर आपको लेके चले तो कि आज हम जो भी हमारे एक्जिस्टिंग कस्टमर्स और नए कस्टमर्स के साथ जो भी हमारी बातचीत चल रही है, जो जिस तरह का हमारा उनके साथ का इंटरैक्शन है, उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बॉयंसी हम देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक मजबूती देख पा रहे हैं, और वो आज ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम उसको सुनिश्चित कर कर पा रहे हैं। तो दैट इज़ ये हमको एक शेयर करना था आपके साथ। तो विशाल जी, क्या हम ये समझें फ्यूचर में या फिर सेकेंड हाफ में ही वहां से कुछ और भी कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए दिखाई देंगे आपको यूरोप से? हाँ, बातचीत तो अभी है, और उम्मीद भी ये है कि वो होने चाहिए। आगे देखते हैं, जैसे-जैसे होता है आपको अपडेट करते रहेंगे।
जी। अच्छा, मार्जिन को लेकर मेरा अगला सवाल होगा, इसको लेकर क्या आउटलुक आप शेयर कर रहे हैं? अपने रॉ मटेरियल प्राइसेस जो हैं वहाँ पर थोड़ी कमी देखने को मिली, और कितनी कमी की आप उम्मीद कर रहे हैं, और मार्जिन लेवल को लेकर क्या अनुमान है आपका, क्या गाइडेंस शेयर करेंगे? वापस अगर आपको बताया, जो हमने पहले भी बताया था कि हमारा बिजनेस मॉडल ऐसा है कि जो भी कॉस्ट है वो पास थ्रू होती है, जो रॉ मटेरियल की हो या ओवरहेड्स की हो या और कोई कॉस्ट भी हो। तो उस तरह से हम आप देखेंगे तो हमारा मार्जिन्स वही 26 से 28% के मार्जिन तो हमारे मेंटेन कर पाएंगे हम। हाउएवर, जो अगर आप देखें तो हाँ, थोड़ा-सा रॉ मटेरियल प्राइसिंग में थोड़ी-सी नमी तो दिखी है, बट लास्ट हाफ ऑफ द क्वार्टर में हमने देखा है कि वो मोर और लेस स्टेबल होके चली है। तो लेट्स सी, हम देख रहे हैं कि हम भी यही यही स्पेस को देख रहे हैं कि भाई कहाँ पे जा रही है, क्या हो रहा है। बट मार्जिन्स में हमें ये लग रहा है कि हमारे मार्जिन्स स्टेबल रहने चाहिए, उसमें हमें कोई ज़्यादा चिंता चिंता का विषय नहीं लग रहा है। वो स्टेबल 26 से 28% के रेंज में रहने चाहिए। राइट। विशाल जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमें देने के लिए, नतीजों पर और कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर भी डिटेल्स में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो ये थे कंपनी के डिप्टी सीएफओ जो कि फाइनेंशियल्स के बारे में बातचीत कर रहे थे। स्टॉक में इस वक्त देखें तो 1.5% की मजबूती के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है। नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे थे, और आने वाले समय के लिए कुछ और भी कॉन्ट्रैक्ट्स पर बात चल रही है यूरोपियन नेशन की तरफ से, तो उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और उस पर भी अपडेट हम लेते रहेंगे। चलिए अब आगे